दिखने में तोप जैसी और चलने में गोली जैसी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट की। ये बाइक अपने नाम की तरह सॉलिड है। अक्सर दबंग और माचो मैन इस बाइक को पसंद किया करते हैं। वैसे तो इस बाइक को भारतीय कहा जाता है, लेकिन ये इंडियन नहीं बल्कि एक ब्रिटिश बाइक हुआ करती थी। ये भी अपने आप में एक दिलचस्प बात है कि देखते ही देखते ये बुलेट एक इंडियन ब्रांड बन कैसे गई। ऐसा क्या हुआ कि जिस देश में पहली बुलेट बनाई गई, आज वहाँ एक भी बुलेट को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, बल्कि भारत ही इसे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। बुलेट के दीवाने पूरी दुनिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें हम बुलेट लवर कहते हैं। इसको खरीदने के लिए महीनों तक वेट करते हैं, क्योंकि बुलेट को डिमांड के ऊपर बनाया जाता है। ऑफ कोर्स, जब मैंने भी अपनी पहली बुलेट ली थी तो 3 महीनों का इंतज़ार किया था। तो चलिए यादों के कुछ पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं रॉयल एनफील्ड के सुहाने सफ़र की, और कैसे एक साइकिल बनाने वाली कंपनी ने दुनिया को एक ऐसा बेहतरीन मॉडल दे दिया जो फ्रॉम बिगिनिंग से टिल नाउ मार्केट में टिका हुआ है। नहीं तो कितनी बाइक है और कितनी गई, लेकिन आज भी स्टैंडर्ड को नहीं हिला पाई। एनफील्ड की शुरुआत एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ ने की थी 1892 में। उस टाइम इस कंपनी का नाम एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड था, जो कि एक आर्म्स फैक्ट्री हुआ करती थी, बंदूक के पार्ट्स बनाया करती थी, और आगे चलकर एक नई कंपनी डेवलप की जिसका नाम पड़ा द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी। इस कंपनी ने साइकिल और उसके पार्ट्स बनाने शुरू किए। एनफील्ड को सबसे बड़ी सक्सेस 1914 में मिली, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑर्डर मिला। रशियन गवर्नमेंट ने भी उन्हीं से ही मोटरसाइकिल खरीदने का डिसीजन लिया। इसके बाद बुलेट की डिमांड खूब बढ़ी और सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलिट्री बाइक बनाने का फैसला किया, और इसके बाद आखिरकार बुलेट की एंट्री भारत में होती है ईयर 1949 में। भारत सरकार ने पुलिस और आर्मी के लिए बुलेट लेने का फैसला किया। उस समय बुलेट 350 सीसी की 800 यूनिट इंग्लैंड से मंगवाई गई थी। 1995 में एनफील्ड ने मद्रास मोटर के साथ पार्टनरशिप की, और इस तरह रॉयल एनफील्ड इंडिया की शुरुआत हुई। देखिए दोस्तों, पहले क्या था कि कोई भी कंपनी इंडिया में आकर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। उसको किसी इंडियन पार्टनर के साथ ही अपना बिजनेस शुरू करना होता था। तो 1955 में एनफील्ड ने मद्रास मोटर के साथ पार्टनरशिप की, और इस तरह रॉयल एनफील्ड इंडिया की शुरुआत हुई। शुरुआत में इंग्लैंड से बुलेट के पार्ट्स मंगवाते थे और भारत में असेंबल करते थे, और उसके बाद 1962 में सभी पार्ट्स भारत में ही बनाए जाने लगे। आगे चलकर इंग्लैंड एनफील्ड को ज़बरदस्त घाटा हुआ, और 1971 में इंग्लैंड बुलेट को बंद करना पड़ा, लेकिन भारत में प्लांट चलता रहा। लेकिन कम डिमांड के चलते मद्रास एनफील्ड ने आइसर मोटर लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई, जो एक इंडियन ब्रांड है। और आइसर कंपनी ट्रैक्टर बनाया करती थी। उस समय आइसर कंपनी ट्रक और ट्रैक्टर बनाया करती थी, लेकिन उसे बाइक बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, और इससे रॉयल एनफील्ड को कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। देश 90 की मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन आगे चलकर आइसर ग्रुप के मालिक सिद्धार्थ ने कमान संभाली और बुलेट में कुछ मॉडिफिकेशन किए, जैसे बाइक्स के गियर, किक और ब्रेक, और साथ में बाइक्स के शानदार आउटलेट देश भर में तैयार किए। एडवेंचर ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया। बुलेट को यूथ की पसंद बना दी। भारत में सिर्फ एक ही मार्केट का स्पेस हुआ करता था, वो था 100 सीसी की बाइक। लेकिन बुलेट ही एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत को एक नया 350 सीसी मार्केट का स्पेस दिया। रॉयल एनफील्ड बाइक ने एक लंबा यादगार सफ़र तय किया है। 1903 से टिल डेट बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, और देखते ही देखते बुलेट एनफील्ड से एक प्योर इंडियन बाइक बन गई। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कभी ना कभी बुलेट को न चलाया हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको बुलेट का कौन सा मॉडल पसंद है। मुझे 90s का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको। सो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।